Good morning, students. I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today we will study class 7, chapter 3rd, the Delhi Sultans. This is a very important chapter. Why this is an important chapter? Because दिल्ली के अंदर कौन कौन से रूलर्स आए, किस रूलर ने अपनी सिटीज़ को बिल्ड किया, किसने किसको हराया, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर के थ्रू जो भी हमारी इंडियन हिस्ट्री में चेंजेस हुए वो इस चैप्टर से हमें पता चलते हैं. कौन कौन से चेंजेस हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए, रूलरशिप में क्या क्या चेंजेस हुए, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In chapter 2 we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms. हमने पढ़ा देखा कि कावेरी डेल्टा के जो रीजन्स थे वो लार्ज किंगडम्स के सेंटर बने थे. डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. हमने किसी भी किंगडम की कैपिटल दिल्ली हमने उसमें नहीं पढ़ा. दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. क्यों नहीं पढ़ा हमने, क्यों नहीं जिक्र हुआ दिल्ली का? क्योंकि दिल्ली जो है वो इम्पॉर्टेंट सिटी कब बना? 12th सेंचुरी में. टेक ए लुक एट टेबल 1. इस चैप्टर में टेबल 1 दिया हुआ है. इस टेबल से हमें पता चलता है कि जो तोमर्स थे ये वो लोग थे जिन्होंने दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल बनाया था अर्ली 12th सेंचुरी में. Delhi first became the capital of kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans of Ajmer. और इन तोमर राजपूत्स को चौहान जो अजमेर के थे उन्होंने हराया था. It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. चौहान्स और तोमर्स के अंडर में जो दिल्ली है important commercial center बना. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. बहुत सारे रिच जैन व्यापारी जो थे वो यहाँ इस सिटी में रहते थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे यहाँ पे. कॉइन्स मिंटेड हियर कोल्ड दहलीवाल हैड ए वाइड सर्कुलेशन. यहाँ पे जो कॉइन्स बनते थे उन्हें दहलीवाल कहा जाता था और वो वाइड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुए थे. The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. दिल्ली का एक कैपिटल के रूप में बनना जो है वो और जो एक बड़े एरिया पे जो कंट्रोल हुआ वो 13th सेंचुरी की स्टार्ट में हुआ. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. जो 5 डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने इस पर रूल किया था उसके बारे में हम इस टेबल में देखेंगे. सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज़, तोमर्स, चौहान्स. उसके बाद तर्किश रूलर्स आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन. उसके बाद खलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी. दैन तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक. then Sayyid dynasty and then Lodi dynasty. The Delhi Sultanate built many cities in the area that we now know as Delhi. Look at map and locate Delhi, Kuana, Siri and जहानपहा. ये आप इस मैप में देख सकते हैं. ये रहा जहानपहा, दिल्ली, कुआना और ये जो अभी कुतुब मीनार है ये एरिया हम इसमें देख सकते हैं. ये टेबल हम देख चुके हैं. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. ऑल्दो inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable histories. तारीख, त्वारीख written in Persian. जो इंस्क्रिप्शंस है, कोइंस है, जो आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया गया है उनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलती है. तारीख और त्वारीख, तारीख सिंगुलर में, त्वारीख प्लूरल में, पर्शियन में लिखी हुई है. द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेशन में ये लिखे गए थे. ये पिक्चर शो करता है 4 स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ ए मैन्यूस्क्रिप्ट. फर्स्ट पिक्चर में प्रिपरेशन ऑफ पेपर, सेकेंड राइटिंग द टेक्स्ट, सेकेंड पिक्चर में. थर्ड पिक्चर मेल्टिंग गोल्ड, हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस. फोर्थ पिक्चर प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, बाइंडिंग किया जा रहा है इस पिक्चर में. इस तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनते थे. द ऑथर ऑफ त्वारीख वर लर्नड मैन. जो त्वारीख के ऑथर होते थे वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति होते थे. सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोर्टियर्स. ये कौन लोग होते थे?
जो सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे किंग के, पोइट्स होते थे और कोर्टियर्स होते थे, who both recount events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. ये जो होते हैं रूलर्स को एडवाइस भी करते थे. द सर्कल ऑफ जस्टिस, फ़क्र ए मुबिर रोट इन 13th सेंचुरी. ये एक राइटर थे जिन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा था कि सर्कल ऑफ जस्टिस क्या होता है. ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स. एक किंग जो है वो अपने सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज. और सोल्जर्स बिना सैलरीज के काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपने परिवार वालों को कैसे खिलाएंगे. सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स. और सैलरी कहाँ से आती है, रेवेन्यू कहाँ से आता है, जब किसान लोग अपना रेवेन्यू देते हैं. बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी. और पीजेंट्स कब देंगे रेवेन्यू, जब उनकी फसलें अच्छी होगी, वो प्रॉस्परस होंगे, खुश होंगे. दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस. और ये सब कब होगा, जब जो किंग है वो क्या प्रमोट करेगा, जस्टिस, न्याय को प्रमोट करेगा, ऑनेस्ट गवर्नेंस को प्रमोट करेगा. Keep the following additional details in mind. The authors of Tariq lived in cities. जो तारिक के authors थे वो cities में रहते थे, mainly दिल्ली में. And hardly ever in villages. गाँव में बहुत कम रहते थे. They often wrote their histories for sultans in the hope of rich rewards. ये histories जो लिखते थे वो किसके लिए लिखते थे, कि उनको rich rewards, अच्छा खासा इनाम दिया जाए. These authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. ये जो authors होते थे वो रूलर को क्या करने के लिए करते थे, प्रिजर्व करने के लिए आइडियल सोशल ऑर्डर, कि एक सोशल ऑर्डर बना रहे जो किसके बेस हो, बर्थ राइट पे और जेंडर डिस्टिंक्शंस पे बेस हो, ऐसा ये लोग सजेस्ट करते थे. देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी. उनके आइडियाज़ हर किसी से शेयर नहीं किए जाते थे. व्हाट इज़ बर्थ राइट? प्रिविलेज क्लेम्ड एन अकाउंट ऑफ बर्थ, कि आप किसी उसमें बर्थ हुआ है, उससे आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज, कुछ स्पेशल अधिकार मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव्ड दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज़. कि जैसे वो लोग मानते हैं कि जो नोबल्स होते हैं वो सर्टेन फैमिलीज़ में उनका बोर्न हुआ है, वो पैदा हुए हैं, इसीलिए उनको गवर्न करने का अधिकार है. दिस इज़ बर्थ राइट. व्हाट इज़ जेंडर डिस्टिंक्शंस? Gender distinction, social and biological difference between women and men. Usually these differences are used to argue that men are superior to women. जो men and women में डिफरेंस किया जाता है वो जेंडर डिस्टिंक्शंस है, कि जो मेन है वो सुपीरियर है, ज़्यादा पावरफुल है वुमेन के. In 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान. The Chronicle of the East Minaz-e-Siraz recognized that she was more able and qualified than all her brother. ये जो राइटर हैं सिराज, वो कहते हैं कि वो अपने सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा क्या थी, क्वालिफाइड थी. कौन? रजिया. बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग एज क्वीन एज रूलर. पर रजिया खुद कंफर्टेबल नहीं थी एक रूलर बनने में. नोर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली. और जो नोबल्स थे वो भी खुश नहीं थे कि रजिया इंडिपेंडेंटली रूल करें. सी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240. केवल 4 साल में उसको सिंहासन से हटा दिया गया. वट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रजिया. रजिया के बारे में वो क्या सोचते थे? मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वीन्स रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड. वो ये मानते थे कि एक सोशल ऑर्डर जो बना हुआ है जिसमें मैन सुपीरियर हो वुमेन के ऊपर, उसको उसने रजिया ने क्या करा है, तोड़ा है. इन विच वुमेन वर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन. ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities. यानी उसमें कितनी भी क्वालिटीज़ थी पर वो एक औरत थी, इसलिए उसको रूल नहीं करना, ऐसा वहाँ के नोबल मानते थे उस टाइम के. ऑन हर inscriptions and coins, रजिया mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was in contrast to the queen
रुद्रमा देवी, एक और ये क्वीन हुई थी उस टाइम, ऑफ द कातकिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, साउथ में हुई थी, आंध्र प्रदेश में. रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑफ हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड सी वॉज ए मैन, ऐसा उसने शो किया जैसे वो एक मैन है. अनदर क्वीन दिद्दा रूल्ड इन कश्मीर. हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर and obviously affectionate term given to a loved ruler by her subjects. आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की नेक्स्ट पोर्शन पे पढ़ाऊँगी मैं आपको.